हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शुभम और मैं आपके अपने चैनल टाइम साइकिल थ्योरी में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वापस से 530 स्ट्रेटजी और 530 का क्या सेटअप होता है वो सीखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी एडवांस होने वाली है और ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वो कौन-सा 530 का सेटअप है जो हमको बाय साइड एग्ज़ीक्यूट करना होता है और सेल साइड एग्ज़ीक्यूट करना होता है। मैं जो सेटअप की बात कर रहा हूँ, ये सेटअप एक ऐसा सेटअप है जो आप किसी भी टाइम में यूज़ करो इसको, ये हमेशा वर्क करता है। तो मैं आपको इसी सेटअप के बारे में बताने वाला हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बाय साइड का सेटअप एग्ज़ीक्यूट करना बताया था। इस सेटअप में मैं आपको सेल साइड की एंट्री एग्ज़ीक्यूट करना बताऊँगा विथ बैक टेस्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या इस सेटअप पे होता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास प्रीवियस डेटा क्या होना चाहिए। ये वन डे की कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रही है, तो वन डे की कैंडल हमारे पास क्या होना चाहिए, रेड होनी चाहिए, मतलब बेरिश होनी चाहिए, ठीक है। वन डे की कैंडल यदि आपकी बेरिश है तो आप यहाँ पर शॉर्ट साइड की एंट्री किस प्रकार से एग्जीक्यूट करोगे। तो यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये 530 की कैंडल है, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार से कैंडल मिलेगी। 530 कैंडल को आपको मार्कआउट करना होगा। एग्जाम्पल के लिए ये मेरी 530 की कैंडल है। अब 530 की कैंडल तो आपको मिल गई, बट यहाँ पर क्या होता है कि सबसे पहले आपको इस 530 कैंडल की रेंज निकालनी होती है, ठीक है। ये 530 कैंडल की रेंज एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 1160 पॉइंट की है, तो यही रेंज को आपकी उसकी ओपीआर वैल्यू से लगाना होता है हाई की ओर और सीपीआर वैल्यू से लगाना होता है नीचे की ओर। तो ये दोनों रेंज हमारे पास जो निकल के आती है, यही हमारा 530 की रेंज होती है, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट कैसे करते हैं हम वो समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि आपने ये दोनों रेंज निकाल ली। यहाँ सबसे पहले आपने क्या किया, 530 की कैंडल को मार्कआउट किया। मार्कआउट करने के बाद जितनी रेंज इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की है, उतनी ही रेंज आपको ओपीआर वैल्यू मतलब इसकी ओपन प्राइस वैल्यू से ऊपर की ओर लगाना है और सीपीआर वैल्यू से इसकी नीचे की ओर लगाना है। मैंने ये बाकायदा मार्कआउट किया हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस सेटअप के अकॉर्डिंग यदि 530 के बाद, ठीक है, 530 के बाद जब मार्केट क्या करेगी कि इस 530 के ऊपर मार्केट कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर आएगी, तो आपको इस रेंज में एक सेल साइड की एंट्री एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। सेल साइड की एंट्री एग्जीक्यूट करना है विथ एसएल के साथ। एसएल आपका यहाँ पर 150 पॉइंट से लेके 200 पॉइंट का हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये सेटअप मैं आपको बैक टेस्ट भी करके बताऊंगा कि किस प्रकार से काम करता है। जैसे ही मार्केट इस रेंज के आसपास आती है, यहाँ हम सेल साइड की एक एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 करके मार्केट अपने इस टीपी की ओर, ये आपका टीपी, ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे कि इस 530 की जो रेंज है, यही आपका फर्स्ट प्रॉफिट होगा। तो मैं आपको बैक टेस्ट भी करके बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया हूँ कि हमको जो वन डे के टाइम फ्रेम की जो कैंडल होगी, ठीक है, जो वन डे के टाइम फ्रेम की जो कैंडल होगी, मैंने आपको रूल्स क्या बताया हूँ कि वो कैंडल हमको रेड मिलनी चाहिए, ठीक है। मैं इस डे के डेटा को भी टेस्ट करके दिखाऊँगा, इस डे के डेटा को भी टेस्ट करके दिखाऊँगा और जो आज मार्केट काम कर रहा है, उसमें भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि मैं तीनों डेटा को मार्क आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तीनों डेटा को मार्कआउट कर लेता हूँ और हम ये एक चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, क्या हमारा किस-किस दिन किस प्रकार से मार्केट काम किया। यदि मान लो मैंने इस डे को मार्कआउट किया, ठीक है, ये मेरा कौन-सा डे हो गया, ये 6 मार्च, 6 मार्च की कैंडल मेरे को क्या मिल गई, क्लोज़ मिल गई, ठीक है। तो मेरे को काम करना 7 मार्च को है, ठीक है। तो 7 मार्च का मैं 530 निकालूँगा। 530 निकालूँगा तो मैं क्या करूँगा, वापस से फर्स्ट 5 मिनट में जाऊँगा। फर्स्ट 5 मिनट में यदि मैं गया तो मेरे को यहाँ पर देखो आप, मेरे को एक रेंज मिल गई मार्केट की, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो कि मैंने क्या बोला आपको, लो और हाई को मार्क, ये कैंडल है आपकी। अब यहाँ पर क्या किया आपने कि इसके लो और हाई को मार्क आउट कर लिया। यहाँ जैसे ही मैं इसकी रेंज निकालता, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पर लगभग-लगभग मेरे पास रेंज आ रही है 363 पॉइंट की। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ओपीआर वैल्यू से ऊपर की ओर ये रेंज को आपको लगाना है। ये आप जैसे ही लगाते हो ओपीआर वैल्यू से ऊपर की ओर मार्केट में, तो यहाँ आपके पास एक रेंज आती है, जो कि मार्केट की ये है, ठीक है। और यहाँ पर आप
इसी से मार्केट जब नीचे की ओर इसको लगाते हो तो यहाँ पर हम सेल साइड की एंट्री एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसको आपको यहाँ से यहाँ तक लगाना, फर्स्ट टारगेट आपका कौन सा होगा, ये होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, जब आपने ओपीआर वैल्यू से मार्केट को, जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपकी 530 की कैंडल है। इसका आपने एक रेंज निकाला, रेंज निकालने के बाद ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। अब हमारा रूल्स क्या बोलता है कि यदि प्रीवियस डे की कैंडल रेड है, ठीक है, प्रीवियस डे की कैंडल क्या है, रेड है, तो मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर रख देता हूँ और क्या मैं चेक करूँ क्या प्रीवियस डे की डेटा रेड है, हाँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ प्रीवियस डेटा जो है ये रेड है, ठीक है। ये वाला डेटा जो है मतलब बेरिस है। तो बेरिस के आधार पे क्या होगा कि जब भी हम लोग इस तरीके की चीज़ें देखेंगे मार्केट में, ठीक है, ये जो प्रीवियस डेटा आपका है, तो हम जब 7 मार्च में काम करेंगे तो हमको ये एक चीज़ समझ में आएगी यहाँ पर कि हमको किस प्रकार से एग्जीक्यूशन करना है। तो प्रीवियस डेटा यदि आपका रेड आ रहा है, मतलब कैंडल यदि आपकी क्लोज हो रही है काय पे, रेड में, तो आपको करंट वर्किंग डे 5:30 में सेल साइड की एंट्री एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मान लो प्रीवियस डेटा रेड आया मेरा, मैंने 5:30 को आइडेंटिफाई किया। तो 5:30 को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने रेंज निकाला। रेंज निकालने के बाद हमारा रूल्स के नंबर 1 क्या होता है कि इस रेंज के, हम लोग इस रेंज का क्या करते हैं कि इस रेंज में एक शॉर्ट की एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट एंटर करो और 200 पॉइंट का एसएल यहाँ पर सेट कर दो, ठीक है। 200 पॉइंट का एसएल मैं मान के चल रहा हूँ कि ये मैंने सेट किया। अब यदि मान लो प्राइस यहाँ से, ठीक है, प्राइस क्या करती है, प्राइस यहाँ पर आती, तो प्राइस यदि 5:30 के बाद धीरे-धीरे करके आ रही है, ये एक्चुअल में न्यूज़ वाली कैंडल थी, इसलिए इतना बड़ा स्पाइक आया। बट नॉर्मल डे में आप एक चीज़ ध्यान रखना, प्राइस जब भी आएगी इसी रेंज के आस-पास से सीधे नीचे गिरेगी, ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, यदि आप कन्फर्मेशन बेस्ड में जा रहे हो तो एसएल अपना क्लोजिंग बेस में रख सकते हो, ठीक है? क्लोजिंग बेस यदि कैंडल इस पॉइंट के ऊपर क्लोज कर गई, तो मैं ये एसएल मेरा हिट हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप टारगेट किस हिसाब से, फर्स्ट टारगेट तो आपका देखो 1:, यहाँ पर लगभग मार्केट ने क्या किया है, 1:4 के आसपास का आपको टारगेट दिया है। बट यहाँ पर नॉर्मली आप देखो कि इस 5:30 सेटअप ने कितना बड़ा टारगेट आपको दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये फर्स्ट एंट्री आपकी होगी। अब मैं वापस से क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। अब यहाँ पर वापस से मैं 1 डे के टाइम फ्रेम में जाता हूँ। 1 डे के टाइम फ्रेम में जाने के बाद आप देखो, यदि इस वर्किंग डे में यदि मान लो मेरे पास 7 मार्च, मेरे को आज के दिन काम करना था, ठीक है? मैं लाइव एग्ज़ाम्पल आपको बताता हूँ। तो आज के दिन का मैं क्या करूँगा, 5:30 मार्क आउट करूँगा, ठीक है? ये काम हमको कब करना है, मॉर्निंग में ही करके रख लेना है, ठीक है? मॉर्निंग में जब आप उठोगे 5:30 बजे के आसपास, क्योंकि 5:30 मैं बोल रहा हूँ, तो 5:30 का सेटअप ही ये बोलता है, ठीक है, 5:30 का सेटअप ही यही बोलता है कि आपको 5:30 में काम करना है, मॉर्निंग के 8 बजे तक, ठीक है। तो अब ये मैंने मार्क आउट किया, मैं वापस से 5 मिनट में जाता हूँ। और 5 मिनट में जाने के बाद मेरे पास क्या डेटा आया, यहाँ पर ध्यान से देखना। ये मेरे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है कि ये कैंडल मेरे को मिल गई, ठीक है। ये जो डोजी कैंडल है ये। अब मैंने आपको क्या रूल्स बताया हूँ कि ये वापस से हमको क्या करना है कि ये रेंज को मार्क आउट करना है, और ये रेंज को मार्क आउट करने के बाद आपको उसकी ओपीआर वैल्यू से हाई की ओर लगा लेना है, ठीक है। ओपीआर वैल्यू से हाई की ओर लगा लेना है, और टीपीआर वैल्यू से का नीचे की ओर लगा लेना, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है कि एक चीज़ ध्यान रखो कि आपकी 5:30 की जो रेंज आ रही, ठीक है, ये जो 5:30 की रेंज आ रही है, ये एग्जीक्यूशन प्राइस आपका यहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो 5:30 की रेंज आपके पास आ गई, आपने इसको सबसे पहले मार्क आउट किया, बट आप एक चीज़ ध्यान रखो कि प्राइस इस पॉइंट तक अभी फ़िलहाल आई नहीं, तो मतलब मेरी एंट्री क्या होगी यहाँ पर, एग्जीक्यूट नहीं होगी। किस बेस पॉइंट में, हम जो रेंज कैलकुलेशन बेस्ड की जो बात कर रहे हैं, उस बेस में यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं होगी। बट सेकंड चीज़ मेरी ध्यान रखना, 5:30 एक ऐसा सेटअप है, जो यदि आप इस कैंडल के अकॉर्डिंग भी यदि काम करते हो, यदि मान लो आपने 5:30 कैंडल को मार्कआउट किया है, हम 2 प्रकार से एंट्री एग्जीक्यूट करते हैं। या तो मैं 5:30 की कैंडल को रेंज के आधार पे ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, या उसके जो ऊपर प्राइस ट्रेड कर रही है, यदि इस प्राइस ने इस 5:30 के नीचे सस्टेन करना शुरू किया, तो मैं मॉर्निंग में क्या करूँगा, यदि प्रीवियस डेटा यदि मान लो मेरे पास रेड है, थोड़ा ध्यान से सुनना, यदि मेरे पास प्रीवियस डेटा यदि बेयरिश है, तो मैं इस 5:30 सेटअप के अकॉर्डिंग क्या करूँगा, यहाँ पर इस कैंडल के नीचे ही मार्केट जाते ही मैं इस कैंडल के हाई के साथ, मतलब जैसे ही मार्केट क्या करेगा कि इस कैंडल के नीचे सस्टेन करेगा, जैसे ये कैंडल ने सस्टेन करी, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा,
कि इस कैंडल के हाई का एसएल लगा दूंगा, या इस 530 का ये जो रेंज है, 530 की जो कैंडल इसके नीचे मार्केट निकलती है ये, तो जैसे ही एक कैंडल 530 की रेंज के नीचे यदि क्लोज करती है, जैसे कि मान लो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पर, ये आपकी 530 की कैंडल है, ठीक है ये। मैंने इसको मार्क आउट किया, मैंने इस 530 के हाई को भी मार्क आउट कर लिया। अब मैं क्या वो सोचूँगा कि यहाँ पर मार्केट जब मान लो प्रीवियस डेटा यदि आपका रेड है, तो मैं क्या करूँगा, कोशिश करूँगा कि पहले मार्केट को इस रेंज में घूमने दो। घूमने के बाद यदि मार्केट इस 530 कैंडल के नीचे क्लोज कर जाती है, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल, यदि 15 मिनट में यूज करोगे तो 15 मिनट का लेना, और 5 मिनट का यूज करोगे तो 5 मिनट में लेना। जैसे ही ये कैंडल नीचे की ओर क्लोज करती है, तो मेरा 530 सेटअप क्या बोलता है कि यहाँ पर मैं एक शॉर्ट साइड की एंट्री लूंगा विथ एसएल। तो एसएल मेरा क्या होगा, उसी कैंडल का हाई होगा। कौन सी कैंडल का हाई होगा, 530 कैंडल का हाई होगा। अब 530 कैंडल का हाई होगा तो आपको प्रीवियस जो डेटा है उसका लो देखना है कि कहाँ तक का है, वही आपका फर्स्ट टारगेट होता है। इसी को हम ये आप ये समझ सकते हो कि रेंज कैलकुलेशन का ये पार्ट 1 है, ठीक है? पार्ट 1 है, और आगे भी इससे बहुत सारी एडवांस चीज़ें होती हैं। यदि वो सारी एडवांस चीज़ें आप लोगों को सीखना है तो मैं लाइव क्लास भी लेता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपको सिखाऊँगा। किसी भी बंदे की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पर्सनली सिखाऊँगा। बस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जॉइन करो। 15 दिन मेरे साथ काम करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन एक्चुअल में जीनियस तरीके का नॉलेज नॉलेज दे रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं वापस से नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें मैं लेके आ रहा हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो।